हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, हमारी एग्जाम में एक पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस वीडियो में हम ऐसे सभी पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे सभी प्रश्न स्टैटिक जीके पर आधारित होंगे। इसमें हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं लिए हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को, और लास्ट में अगर आप एक सेल्फ एनालिसिस टेस्ट देना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ऑस्कर पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बराबर इंपॉर्टेंस के हैं और लगभग किसी न किसी पेपर सेट में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हिंदी लेखक की बात कर रहा है। हिंदी लेखक कौन है? तो वो है सुमित्रा नंदन पंत। प्रथम हिंदी लेखक है जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखिए। सरस्वती सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो सरस्वती सम्मान के जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे वो थे हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न देखिए। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इनके साथ ही सीवी रमन और राजगोपालाचारी को भी प्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था वो थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखिए। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन था? तो प्रथम विदेशी कौन थे? वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी थे जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखिए। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? नोबेल पुरस्कार की बात है, किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यह 1930 में प्रदान किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा जिससे आपके ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया गया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1998। अगला प्रश्न देखिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिकी में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखिए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, शुरुआत में जो पांच ही नोबेल पुरस्कार थे वो पांच ही क्षेत्र में प्रदान किए जाते थे। 1969 से ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा था। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो यह किस संस्था द्वारा या किस विभाग द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और दोस्तों, ये फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो दोस्तों, ये की गई थी सरस्वती सम्मान की स्थापना। सरस्वती सम्मान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो वो है के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन ने सरस्वती सम्मान की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो तानसेन सम्मान जो था वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी जो एक्ट्रेस थी उनको दादा साहब फाल्के सर्वप्रथम मिला था। अगला प्रश्न देखिए। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो जो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी जिसे कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, उससे सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
तो वो थे आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में जो नोबेल पुरस्कार था वो प्रदान किया गया था, और यह साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया था, यह भी याद रखिएगा। और उनकी जो बुक थी गीतांजलि, उसके लिए इन्हें प्रदान किया गया था। कौन सी बुक थी? गीतांजलि। अगला प्रश्न देखिए, भारत रत्न और अन्य जो राष्ट्रीय सम्मान है उनका आरंभ कब हुआ? भारत रत्न और जो पद्म विभूषण वगैरह दिए जाते हैं तो उनका शुभारंभ कब हुआ था? तो वो सन 1954 में इनका शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल का पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? यानी कि जो मैन बुकर पुरस्कार होता है वो किन देश के लेखकों को दिया जाता है? तो जो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से जो अंग्रेजी के लेखक होते हैं उन्हें ये मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में ध्यान रखिएगा, भारत भी आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार था वो स्वीडन की सेंट्रल बैंक ने अपनी 300वीं एनिवर्सरी पर स्थापित किया था। ये शुरुआत में केवल 5 नोबेल पुरस्कार थे, 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, बाद में अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा, और वर्तमान में इनकी जो संख्या है वह 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला की बात कर रहा है तो वो आशापूर्णा देवी थी। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सरस्वती जो सम्मान है वह साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, और आप इसे ऐसे भी याद रखते हैं कि सरस्वती जो विद्या की देवी है, तो इसी तरह साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो स्वीडन है उसने की थी। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वह स्वीडन में नहीं दिया जाता, बल्कि जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है वहां पर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो जो नोबेल पुरस्कार है वह अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। और जो ये अल्फ्रेड नोबेल हैं उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, यह भी ध्यान रखिएगा। किसकी? डायनामाइट जो बम होता है उसकी खोज की थी। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किए जा रहे हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से प्रदान किए जा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से प्रदान किए जा रहे हैं। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1985 में। दोस्तों ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें एग्जाम के लिए याद होनी चाहिए। हम जो इस सन होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, तो हमें इनको इग्नोर नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? तो नोबेल जो पुरस्कार है वह 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त पुरस्कार। जो नरगिस दत्त पुरस्कार होता है वो राष्ट्रीय एकता पर बनी फिल्मों को प्रदान किया जाता है। किसको? राष्ट्रीय एकता पर जो फिल्म होती हैं उनको नरगिस दत्त पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है वह फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है, और वर्तमान में जो हाल ही फिलहाल में जो एनडीटीवी के संपादक रविश कुमार हैं उनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार होता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। और यह किस संस्था द्वारा दिया जाता है?
तो यह यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है वो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और जो गोल्डन पांडा पुरस्कार है वह भी पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी जो पुरस्कार है वह चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? बहुत बार पूछा जा चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को प्रदान किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा साहित्य। साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार कई ये सोच लेते हैं कि अर्जुन है तो अर्जुन वीर था, तो यह सेना के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि ये खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है वह विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 और हमारा लास्ट क्वेश्चन। नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार है वह कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसका एक सेल्फ एनालिसिस टेस्ट जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको देख सकते हैं और आप लगा सकते हैं कि आपने इसमें कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।